जय माँ। मित्रों, आप सभी लोग हरिद्वार ज़रूर गए होंगे या कई लोग मणिमाजरा गए होंगे। तो हरिद्वार में सभी लोग मनसा देवी का दर्शन अवश्य किए होंगे। सब लोग जानते होंगे तो मनसा देवी के मंदिर में जो 3 मुख वाली मूर्ति है वही मनसा देवी है। नहीं, मनसा देवी वास्तविकता में वो 3 मुख वाली जो देवी है वो गायत्री देवी है। मनसा देवी उनके नीचे विराजमान एक संतरी रंग के सिंदूर से जो बना हुआ है वो है मनसा देवी, और काले रंग से जो बना हुआ है वो है महिषासुर। तो सभी लोग मनसा देवी के मंदिर तो जरूर गए होंगे, पर मनसा देवी की कहानी नहीं पता होगा कि उनकी उत्पत्ति क्यों हुई, किस कारण से उनको देवी पद कैसे प्राप्त हुआ, वो किनकी पुत्री है और उनका जन्म का कारण क्या है। तो इसके पीछे एक कहानी है। ये कहानी तब की है जब समुद्र मंथन का काल था। समुद्र मंथन में सभी रत्नों में एक रत्न कालकूट विष के रूप में भी उत्पन्न हुआ था। उस कालकूट विष को भगवान शंकर ने अपने कंठ में धारण किया था, ये तो सभी लोग जानते हैं। क्या कोई ये जानता है कि भगवान शंकर उस कालकूट विष को कंठ में धारण तो किए थे, कितना, 1/4 अपने कंठ में धारण किए थे। उस विष के जलन को भी न सहन कर पाने के कारण नीलकंठ में उन्होंने अपने कंठ का त्याग कर दिया। इसलिए आज भी हम लोग नीलकंठ में जब जाते हैं तो उनके कंठ में शिवलिंग रूप में पूजा करते हैं और जल चढ़ाते हैं। इसी प्रकार अन्य जो 75% जो विष है वो कहाँ गया, किसके पास रहा? तो भगवान शंकर ने उस समय पे उस कालकूट विष को वासुकी नाग को, जो नागों के राजा हैं, उनके हाथ में समर्पित कर दिया था कि एक समय इस विष को धारण करने के लिए कन्या का जन्म होगा, उस समय तक के लिए तुम इस विष को अपने पास रखो। तो जब वासुकी नाग ने विष को लिया, इस विष के तेज को वह भी ना सहन कर पा रहे थे, तो उन्होंने और 1/4 उस 75% से 25% विष नागों के मुख में दे दिया। फिर जब उनसे और सहन नहीं हो पा रहा था तो उसमें से 1/4 और उन्होंने जितने विषैले जंतु जानवर हैं उन सब में बांट दिए। अंतिम जो 1/4 रहा, उस विष को धारण करने के लिए उनको कई 100 वर्ष तक तपस्या करना पड़ा। ऐसे में भगवान शंकर के महातेज से कमल वन में, कमल पत्र में उनका महातेज आया, और उस महातेज के कमल नाल से निकलता हुआ महातेज नागलोक पहुंच गया। उस नागलोक में उस महातेज से उत्पन्न हुई एक सुंदर कन्या, जिसका ब्रह्मा जी ने नामकरण किया जगत गौरी। इस विषय में जैसे ही वासुकी नाग को पता चला, वे अपना तपस्या त्याग करके इस कन्या के पास आ गए, और इस कन्या ने वासुकी नाग की अवस्था को देखते हुए उस समय वासुकी नाग से इस पूरे संपूर्ण विष का हरण कर लिया। तो इसीलिए इस कन्या का एक और नाम पड़ा, जिसका नाम हुआ विषोहरी। विष का हरण करने की शक्ति जिसमें है वही है विषोहरी। इसके बाद इस कन्या का मिलन भगवान शंकर से होता है, इन दोनों का परिचय होता है कि यह उनकी पुत्री है। उसके बाद यह कैलाश मंदिर में जाती हैं। कैलाश मंदिर में भगवती भवानी से, पार्वती से इनका मिलन होता है। माँ पार्वती शुरुआत में किन्हीं कारणों से माया युक्त होके इनको पहचान ना पाई। पुनः जब शंकर जी के कहने पे इनका जब परिचय हुआ, तब माँ पार्वती ने इनको अपने सीने से लगा लिया। ये तो रहा इनका बाल्यकाल का समय। धीरे धीरे जब कन्या युवती होती गई, भगवान शंकर ने उसके लिए एक वर ढूंढा, और वर कौन? जरत्कारु महामुनि। जरत्कारु महामुनि ने ये शर्त रखी थी, मैं ऐसी कन्या के साथ विवाह करूंगा जिसका नाम मेरे नाम के समान हो, यानी कि उसका नाम भी जरत्कारु हो। वह विषोहरी
ने प्रभास क्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण की तपस्या करी थी, जिसके कारण उनका शरीर जर्जर हो गया था। भगवान श्री कृष्ण ने उनको दर्शन देके उनका एक नामकरण किया, नाम रखा जरत्कारु, जिसके कारण से जरत्कारु ऋषि के साथ उनका विवाह हो गया। जरत्कारु ऋषि का एक और शर्त था विवाह पे कि जिस दिन इस कन्या ने मेरा सुख भंग किया उस दिन मैं इसको त्याग कर चला जाऊंगा। एक दिन ऐसे ही हुआ, अनंतनाग कहीं जाने लगे, उनके विशाल फणों से दिवाकर छुप गए, तो देवी के गोद में सर रख के जरत्कारु ऋषि शयन कर रहे थे। ऐसे में देवी को लगा कि अंधकार हो गया है, मुनि की संध्या पतित हो जाएगी, इसलिए मुनि को उन्होंने जगाया, और जैसे ही अनंतनाग चले गए दिवाकर फिर उदित हो गए। तो ऐसे में जरत्कारु ऋषि का सुख भंग होने के कारण उन्होंने देवी का त्याग कर दिया। परंतु जरत्कारु ऋषि और भगवती का विवाह होने का जो मेन उद्देश्य था संतान प्राप्ति, क्योंकि जरत्कारु ऋषि के पितरों ने बोला था मुझे जल दो, पिंड दान दो। पिंड कौन देगा? जो वंश का वारिस होगा वही। तो जरत्कारु ऋषि के प्रताप से भगवती मनसा के गर्भ में आस्तिक ऋषि का आविर्भाव हुआ। आस्तिक ऋषि के जन्म के बाद राजा परीक्षित को श्राप मिला था तक्षक नाग के द्वारा, दंशन में 7 दिन के अंदर उनकी मृत्यु हो जाएगी, और जो हुआ भी। उसके बाद उनके पुत्र राजा जन्मेजय ने नाग यज्ञ करवाया था, जिसमें संसार के सभी नागों की आहुति दी जा रही थी। उस नाग यज्ञ में जब सारे नाग मंत्रों के बल से आके अपनी आहुति दे रहे थे, ऐसे में सभी नागगण, नागकुल के बड़े बड़े दिग्गज भगवती मनसा के पास जाते हैं और कहते हैं कि आस्तिक ऋषि को किसी तरह आप जन्मेजय के पास भेजिए और नागों की प्राण रक्षा कीजिए। तब भगवती मनसा देवी ने नागों की प्राणों की रक्षा करी थी। आस्तिक मुनि ने जाकर राजा जन्मेजय से यज्ञ का दक्षिणा मांगा। क्या दक्षिणा मांगा? कि नागों की प्राण ही मेरा दक्षिणा है। तब जन्मेजय ने उनको दक्षिणा स्वरूप नागों के प्राण वापसी किए, और जितने नागों की आहुति दी गई थी उन नागों का प्राण रक्षा किए गए थे। इसलिए भगवती नाग माता के रूप में भी पूजी जाती है। इसी प्रकार राजा चंद्रधर ने देवी के साथ पूजा न करने का विरोध किया था, जिनके कारण से कई प्रकार के दुख सहन करने के बाद अंततोगत्वा विपुला और लक्ष्मींदर के रूप में उनके कहने पर, अपने पुत्र और पुत्रवधू के कहने पर देवी का विधि विधान के अनुसार पूजन किया। तब से आज तक देवी का श्रावण मास की संक्रांति तिथि में और नाग पंचमी तिथि में, श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि देवी का जन्मवार है, जन्म तिथि है। होने के कारण यह 2 तिथियों में देवी की पूजा होती है। और ये जो नाग देवी है ये सर्पों की देवी है, नागों की देवी है, ये स्वयं नाग नहीं है। कई लोग बोलते हैं, बंगाल और आसाम साइड में कई लोग देवी को नाग रूप में मानते हैं। नहीं, देवी ने विष का हरण किया है, इसलिए देवी के पास विष है, परंतु देवी स्वयं नाग नहीं है। वह नाग कन्या भी नहीं है, वह शिव कन्या है। शिव की पुत्री होने के कारण उनका जो वेशभूषा है शिव की सवानी है, जटाजूट है, रुद्राक्ष की माला धारण करने वाली, तपस्विनियों की तरह रहने वाली देवी परम वैष्णवी है। भगवान श्री कृष्ण का प्रभास क्षेत्र में उन्होंने तपस्या किया था, इसलिए परम वैष्णवी है। इस चीज का वर्णन देवी भागवत में मिल जाता है। इसी प्रकार ज्योतिषीय गणनाओं में यदि देखा जाए, आजकल 90% कुंडलियों में काल सर्प योग प्राप्त होता है। कई लोग इसको काल सर्प दोष बोलते हैं। काल सर्प दोष नाम का कोई वर्णना ज्योतिष में नहीं प्राप्त होता है, काल सर्प योग का वर्णन मिलता है। जैसे काल सर्प मतलब, काल मतलब यम, मृत्यु, सर्प मतलब सांप। और मृत्यु का द्योतक कौन है? राहु और केतु।
जब राहु और केतु 180 डिग्री में रहते हैं और राहु और केतु के या तो इस तरफ सारे ग्रह आ जाए या इस तरफ सारे ग्रह आ जाए, तब काल सर्प योग का निर्माण होता है। और यह योग ऐसा योग है जो कोई भी कार्य को विलंब कराता है। किसी भी कार्य में आप जब करते हैं उस कार्य में आपको फल मिलेगा, पर उसका फल बहुत विलंबित रूप से मिलेगा। तो इसीलिए काल सर्प योग के लिए जो सबसे बढ़िया उपाय बताया जाता है, नागदान का उपाय बताया जाता है, रुद्राभिषेक का उपाय बताया जाता है। परंतु मित्रों, यदि सर्पों की देवी स्वयं नाग देवी मनसा का पूजा कराया जाए तो भी काल सर्प का निवारण हो जाता है। हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे किन किन छोटे छोटे उपायों, बहुत कई लोगों के पास धन नहीं होता है तो वो लोग काल सर्प दोष कैसे निवारण करेंगे। तो कुछ कुछ छोटे छोटे ऐसे उपाय हैं जिनसे काल सर्प योग का प्रभाव कम हो सकता है। दोष खंडन नहीं होगा, वो बात अलग है, पर प्रभाव कम हो सकता है। इसके लिए हम अगले वीडियो में आपको इस चीज की जानकारी देंगे। तो अगर आपको भगवती मनसा के विषय में या फिर काल सर्प योग या आपकी कुंडली में बने काल सर्प योग या उसके निवारण के लिए कोई भी समस्या है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा, उस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय मां।